मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार कुछ बातें हम आपको गर्भधारण के संबंध में बता रहे हैं। और जैसे 2022 वर्ष में योग महीने जो बनते हैं, तो जैसे सूर्य उत्तरायण के समय 2-3 महीने सबसे उत्तम आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 3 महीना बहुत ही योग महीना होता है। शरद ऋतु के ये माह खासकर गर्भधारण के लिए सबसे योग बनते हैं, उत्तम संतान सुख की प्राप्ति के लिए। और इसके बाद जब आप सूर्य दक्षिणायन के बाद जब आप प्रयास करते हैं, जैसे जून माह के मध्य के बाद सूर्य दक्षिणायन में हो जाते हैं, तो इसमें भी कुछ महीने आपको सबसे योग मिलेंगे, जो आपको शुरुआत में और वर्ष के अंत में बनते हैं। ये प्रत्येक वर्ष की दशा स्थिति यही होती है। अब इसमें सवाल ये होता है कि जैसे कुछ राशियों के लिए ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और कुछ राशियों के लिए कम होता है। इसके बाद जैसे एक व्यक्तिगत जो गणना की जाती है, जैसे पति पत्नी की जन्म तिथि की व्यक्तिगत जो कुंडली योग दशा देखी जाती है, तो उसके हिसाब से भी योगिनी ग्रह दशा देखी जाती है। जो योगिनी ग्रह दशा होती है, तो उस दशा में जैसे स्त्री होती है, पत्नी होती है, पत्नी के लग्न दशा में किस ग्रह का प्रभाव अधिक बन रहा है, किस महीने में, और उसी माह के हिसाब से आप कंसीव जब करते हैं। देखिए, गर्भधारण में सबसे बड़ी बात होती है कि स्त्री की ग्रह प्रभावी होते हैं। दोनों संतान की प्राप्ति के योग उसी ग्रह के प्रभाव अनुसार बनते हैं जब आप कंसीव करते हैं। इसमें जैसे मेल ग्रहों की बात करते हैं तो गुरु हो गए, बुध हो गए, मंगल भी हो जाते हैं कुछ हद तक। चंद्र, शुक्र होते हैं, फीमेल ग्रहों में माने जाते हैं। यानी इन्हीं ग्रहों की प्रभाव स्थिति जब आपके ऊपर बनती है, इन्हीं ग्रहों का जब दशा भाव खासकर पत्नी के लग्न स्थिति पर बनती है, लग्न दशा पर, जिस महीने में, और उसी महीने में आपने कंसीव कर लिया है, तो 100% उसी संतान का योग आपके जीवन में प्राप्त हो जाता है। ये एक नैतिक बात है और ये कुंडली दशा के हिसाब से होता है। बाकी शेष जो हम आपको एक अपने ज्योतिष आंकड़े के हिसाब से बता दें, तो इस वर्ष का जो सबसे अच्छा महीना सूर्य दक्षिणायन के बाद बनता है, तो उसमें जैसे अगर बात करें तो जुलाई और अगस्त और लास्ट नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने सबसे प्रभावशाली हैं। अभी वर्तमान की स्थिति के हिसाब से आपको बता रहे हैं। इसमें आपके लिए योग संतान, गुणवान संतान प्राप्ति के लिए गर्भ धारण कर सकते हैं और सबसे अच्छा महीना होगा। जैसे कुछ लोग, अगर आप निजी रूप से गर्भ धारण का प्रयास कर रहे हैं, तो इन महीनों में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी शेष तो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत डिटेल्स की समीक्षा के हिसाब से ही उसको बताया जाता है, लेकिन आप अपनी स्वेच्छा के हिसाब से इसमें आप कंसीव कर सकते हैं। जैसे मेष, तुला हो गए, मकर हो गए, कुंभ हो गए, वृश्चिक और मीन राशि, ये राशियों के लिए तो ज़्यादा प्रभावशील होगा। यानी अगस्त और जुलाई का महीना और नवंबर का महीना इन राशियों के लिए ज़्यादा उत्तम महीना बनता है। और बाकी शेष राशियां जो हैं, तो वो भी इसमें प्रयास कर सकते हैं। अब एक दशा स्थिति के हिसाब से होता है कि किस ग्रह आपके ऊपर सबसे उस समय अच्छे बन रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, पति और पत्नी दोनों की ग्रह स्थिति देखनी जाती है। जैसे जन्म तिथि के हिसाब से पति की भी कुछ हद तक होती है, लेकिन पत्नी की ज़्यादा प्रभावशाली होती है गर्भ धारण के समय को लेकर। यानी जब आप कंसीव करते हैं और जब जन्म का समय होता है संतान के लिए, तो उसमें पति की लग्न राशि या फिर राशि पर ग्रह का प्रभाव क्या है, तो उस दशा के हिसाब से आपको उस तरह के संतान का योग जन्म के समय में बनता है। ये एक 101% इसमें सत्यता होती है। हम आपको अपने एक निजी तजुर्बे के अनुसार ये बातें आपको बता रहे हैं। तो जैसे फ़िलहाल अभी हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आप कंसीव करना चाहते हैं, तो इन 4 महीनों में आप ट्राई करें। ये आपके लिए अच्छा महीना होगा।